इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने पैसे को कहाँ निवेश करना चाहिए। सो वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। क्या आपको अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको अपने पैसे को आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में? जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक टू दिस वीडियो। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी व्हाई टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू बीट इन्फ्लेशन, उस वीडियो पर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी व्हाट इज इन्फ्लेशन, उसको हमने डिटेल में देखा था, उस पर भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। सो सब लोगों का ये डाउट रहता है कि हमारे पास में कुछ सेविंग्स हैं, उसको हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, तो हमको कहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो फैक्टर है कि आप अपने पैसे को कहां पर निवेश करोगे या इन्वेस्ट करोगे, वो है आपकी रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कि आप कितना कैपेबल हो रिस्क को लेने के लिए। अगर आप कम रिस्क लेते हो तो कम रिस्क वाले एसेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको ज्यादा रिस्क टेकिंग एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक यंग बंदा है जो कि ज्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास में टाइम है और रिस्क टेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम है। और जैसे कि कोई रिटायर्ड बंदा है, उसके पास में टाइम बहुत कम है, वो जो है रिस्क को कम लेगा और उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा हैं। रिस्क प्रोफाइल जो आपका है वो आपके पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और आपका फैमिली सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी टोटली डिपेंड करता है। सो वंस यू डिसाइड योर रिस्क प्रोफाइल कि आप किस कैटेगरी में आते हो, हायर रिस्क टेकिंग कैटेगरी में या फिर लोअर रिस्क में या फिर मॉडरेट में, उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको अपना पैसा कहां पर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में आपको मेनली 4 टाइप्स के एसेट्स मिलेंगे जहां पर आप अपना पैसे को निवेश कर सकते हो। पहला है फिक्स्ड एसेट, जिस तरह की एफडी हो गई, आरडी हो गई, या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। वहां पर क्या है, आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। वहां पे फिक्स रिटर्न रहता है, एक फिक्स परसेंट रहती है, फिक्स परसेंटेज रहती है और फिक्स टाइम रहता है। उसके बाद में आपको वो पैसा जो है मिल जाएगा आपके इंटरेस्ट के साथ में। सो जो फिक्स जो एसेट होते हैं उसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इसमें आप जो है 6% से 7% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है एनुअली। और लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें मॉडरेट लिक्विडिटी रहती है। डिपेंड करता है कि आप किसमें जो है पैसे को निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसमें आप लिक्विडिटी लो रहती है, किसी में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका पैसा जो है इन्वेस्टेड है और आपको बाय चांस उस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या उस पैसे को वहां से निकाल सकते हो या नहीं। ठीक है, तो ये होती है लिक्विडिटी, कि आपको कितना मतलब इजिली उस पैसे को निकाल सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, वो हो गया हमारा लिक्विडिटी के अंदर। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो है कमोडिटी के अंदर। कमोडिटी यानी कि जो हमारे प्रीसियस जो मेटल्स होते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हो। अगर जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, ठीक है, इसमें कमोडिटी में क्या होता है, आपको जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है वो नियर अबाउट 8% तक का मिलता है। और लिक्विडिटी इसमें सही अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर आपको जरूरत पड़ रही है पैसों की तो आप जो है मार्केट में किसी के पास जा सकते हो, अपना गोल्ड और सिल्वर को सोल्ड करके आप पैसा ले सकते हो, यानी कि लिक्विडिटी अच्छी खासी है इसमें। नाउ जो थर्ड ऑप्शन आता है कि आप अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करते हो, वो है रियल एस्टेट। अगर आपके पास में कुछ अच्छा खासा अमाउंट है तो आप उस पैसे को क्या है रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो। रियल एस्टेट में आप जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़े लोअर रेट पे मिलती हैं, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं शॉप्स वगैरह या ऑफिस वगैरह के लिए, तो वो थोड़ी जो है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो आप रियल एस्टेट के थ्रू किस तरह से गेन कर सकते हो, यानी कि अपने प्रॉफिट पैसा कैसे बढ़ाओगे। तो रियल एस्टेट में जो है दो तरह से आप जो है पैसा कमा सकते हो। एक तो है रेंटल इनकम के थ्रू और सेकंड है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि आपने मान लो कोई भी प्रॉपर्टी जो है परचेज की, से आपने 50 लाख रुपीस की आपने एक प्रॉपर्टी जो है परचेज की, उसको जो है आपने सोल्ड कर दिया 2 इयर्स के बाद में, सपोज करो 60 लाख रुपीस का, ठीक है, 60 लाख रुपीस का। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली और 10 लाख के प्रॉफिट से आपने उसको सोल्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स जो है देना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए 10 लाख रुपीस पे। कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स जो है दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में आपने उस पैसे पर गेन लिया है तो आपको जो है 15% तक का टैक्स जो है देना पड़ सकता है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन लिया है तो आपको 10% तक का टैक्स जो है देना पड़ सकता है। देन यहां पे हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट की लिक्विडिटी को लेकर। लिक्विडिटी भाई रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कम होती है। आप रियल एस्टेट में तभी पैसा इन्वेस्ट करें जब आप उस पैसे की आपको जरूरत ना हो। इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो आप जो है रियल एस्टेट को इजीली लिक्विड नहीं कर सकते। कोई आपको अच्छा बायर या फिर बायर मिलेगा तभी आप उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे, अदरवाइज इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको लॉस भी हो सकता है, आपको कम पैसों में भी वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है। तो आपके पास में अगर पैसा है और उसकी जरूरत नहीं है तभी आप जो है रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, अदरवाइज आपके पास में अदर भी ऑप्शंस हैं, उनके लिए भी आप जा सकते हो। देन यहां पर आता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद करते हैं तब लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोसेस काफी ज्यादा आते हैं और उसमें अच्छा खासा जो है हमारा रजिस्ट्री में भी पैसा जाता है। से अगर आप लोग 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें कम से कम आपका 5 लाख रुपए तो आपका रजिस्ट्री में चला ही जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और किस तरह की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ जो फोर्थ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है, जो कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करूं तो इसमें आपको 15% का CAGR आपको मिल जाता है 15 इयर्स का। अगर आप 15 इयर्स के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% तक का CAGR मिल जाता है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 15% की है, जो कि इनके केस में थी 6%, इसके केस में थी 8%, और इसके केस में आपको डिपेंड करेगा कि लोकेशन क्या है। बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट में जो है डिपेंड करती हैं, इस वजह से इसका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा निकालना मुश्किल है। नाउ यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको रियल एस्टेट को छोड़कर अगर आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो आप फिक्स डिपॉजिट के थ्रू भी जा सकते हो और आप कमोडिटी में भी जा सकते हो, और लेकिन रियल एस्टेट के लिए आपको मोटा पैसा चाहिए। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आप लोग जो है 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, आप जो है छोटा छोटा अमाउंट करके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरे को ज्यादा सही लगता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की मैंने बात कर ली, लिक्विडिटी देखो अदर जो ऑप्शन है उनमें सब में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कोई भी इश्यू नहीं है। अगर हम लोग ELSS म्यूचुअल फंड को छोड़ दें जिसमें कि 3 इयर्स का लॉक इन रहता है, ठीक है, आप जो है शेयर मार्केट या फिर शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड को कभी भी शेयर बेच सकते हो या फिर कभी भी परचेज कर सकते हो, कोई भी इसमें लिक्विडिटी का दिक्कत नहीं आती। बट डिपेंड करेगा कि आप जब खरीद रहे हो और बेच रहे हो उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में आप जो है
अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहां से आप अच्छा खासा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको अकाउंट इन्वेस्ट करना है तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक जो है दे रखे हैं, वहां से आप जो है अपना बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स में आप जो है अपना अकाउंट जो है ओपन करवा लीजिए। बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप फेसबुक और गूगल पे अकाउंट बनाते हो वैसे ही जो मैंने प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि अपस्टॉक, ठीक है, IND मनी, ठीक है, और जीरोधा, ये मैंने 3 लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और अदर भी लिंक हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे आप इजीली जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप जो है म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टॉक एंड IND मनी में कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, इनमें जो है कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर कोई भी ब्रोकरेज या फिर अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, तो इनको आप जरूर से चेकआउट करो। जीरोधा में जो है 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है 300 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, AMC, ठीक है। तो इस तरह से आपका जीरोधा में 500 रुपए का खर्चा है। लेकिन आप स्टॉक में आप जाते हो तो कोई भी आपका 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा, ना ही IND के थ्रू, बल्कि आपको IND मनी में आपको जो है अमेजोन का जो है शेयर जो है 250 रुपीज का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है और आप स्टॉक में आपको 1000 रुपीज तक के जो है ब्रोकरेज फॉर 30 डेज के लिए मिलने वाला है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करो और वहां पे आप फटाक से सिंपल इजी स्टेप्स में अपना अकाउंट ओपन करा लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स के बारे में। तो जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स होते हैं वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क रहते हैं और ये केवल प्रिडिक्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है कि कोई भी बंदा है, उसके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का है, ठीक है। इस 5 लाख रुपए को हम लोग तीन जगह एग्जांपल लेंगे कि हम लोग इसको, अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, यानी कि जो गोल्ड वगैरह है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो हमारे पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट था 5 लाख रुपए, उसको मैंने फिक्स डिपॉजिट फिक्स एसेट्स में मैंने 15 साल के लिए इसको डाल दिया, ठीक है। उसी 5 लाख रुपए को फिर से मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में उसको कमोडिटी यानी कि प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, उसमें डाल दिया 15 ईयर्स के लिए। और सेम जो है मैंने जो 5 लाख रुपए थे थर्ड एग्जाम्पल में मैंने उसको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में उसको 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में जो मैंने बताया था कि आपको जो है 6% से 7% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पे 6% लिया है। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा यानी कि 15 ईयर्स के बाद में आपके 5 लाख रुपए 11 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो 8% का रिटर्न मैंने यहाँ पर लेके चला हूं 15 ईयर्स तक, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न है ये। तो यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिलने वाला है, आपके 5 लाख रुपए 15,86,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर आप उसी पैसे को 5 लाख रुपए को 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट के थ्रू जो आपके 5 लाख रुपए थे वो 40,69,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि आप यहां पे कितना वेरिएशन है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हो तो केवल 11 लाख होते हैं, और वही पैसा अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा 15 ईयर्स में 15% के CAGR से आपका वो पैसा 5 लाख से 40 लाख रुपए हो जा रहा है। तो एक बार मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इजीली सिंपल स्टेप्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए और स्टार्ट करिए अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, ठीक है। देन यहां पे मैं आपको बता देता हूं एसेट एलोकेशन, ठीक है। एसेट एलोकेशन के बारे में भी मैं बता देता हूं कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में। मान लो आप जो है यंग प्रोफेशनल हो कोई, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि फिक्स एसेट में आपको क्या है ना, आपका जो पैसा है वो सब एक ही जगह पर नहीं लगाना है।
ना ही आपको सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, ना ही सारा पैसा गोल्ड में लगाना है, ना ही सारा पैसा आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो इस काम के लिए हम लोग लेंगे एसेट एलोकेशन। ठीक है, अगर आप कोई यंग हो तो आप क्या है, अपने पैसे को जो भी सेविंग है उसकी 10% जो है फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हो, 20% जो है आप जो है गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल में लगा सकते हो, 70% जो है आप इक्विटी में लगा सकते हो, यानी कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। यंग प्रोफेशनल हो इसलिए आप रिस्क जो है ज्यादा ले सकते हो, आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तो जैसे कि कोई रिटायर्ड पर्सन है, आपके पास में अगर आप यंग हो तो आपके पास में टाइम भी है। सपोज करो कि आप जो है कोई बंदा जो है रिटायर्ड पर्सन मेरी वीडियो को देख रहा है, तो इसके पास में जो है टाइम कम रहता है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी कम रहती है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनके पास में जो भी पैसा है उसका 80% जो है ये फिक्स डिपॉजिट में इनको करना चाहिए, 10% जो है इनको गोल्ड या फिर प्रीशियस जो मेटल है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और 10% के लिए ये स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यार, होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो, मैं पॉसिबली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है, उसको आप जरूर से चेकआउट कर लो। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।